कोरोना महामारी से बचने के लिए भारत में 25 मार्च से लॉकडाउन है। 52 दिन गुजर गए हैं, लेकिन कोरोना के मामले दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। अब तक देश में 80,000 से ज़्यादा मामले आ चुके हैं और 2,500 से ज़्यादा मौतें हो चुकी है। मौत का यह आंकड़ा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी भी हैं जिससे हर साल इनसे कहीं ज़्यादा मौतें होती हैं। हमारे देश में वर्तमान में मृत्यु की दर 7.3% है, यानी हर साल 1,000 लोगों पे 7 लोगों की मौत हो जाती है। पिछले 10 सालों में यह दर 7.2 से 7.6 के बीच में रही है। इस तरह से देखा जाए तो 135 करोड़ वाले इस देश में हर साल 1 करोड़ लोग मर जाते हैं और इस मौतों में भी सबसे ज़्यादा मौत दिल की बीमारी से 16% मौतें दिल की बीमारी से और 9% लगभग 9% बीमारियां सांस की बीमारी से होती हैं। इन दोनों ही बीमारियों से यदि मौत का एक दिन का औसत देखा जाए तो लगभग 6,000 लोग भारत में इन दो बीमारियों से हर रोज़ मर जाते हैं। वहीं टीबी और बच्चों के जन्म से पहले और उनके जन्म के बाद के कुछ हफ्तों में होने वाले माँ और बच्चे की मौत का एक दिन का आंकड़ा 1,000 से ज़्यादा है। मलेरिया में भी हर दिन 500 से ज़्यादा मौतें हो जाती हैं, जबकि हमारे देश में अभी तक 107 दिन कोरोना वायरस को आए हुए हो चुके हैं। 107 दिनों में 2,500 मौतें ही हुई हैं। भारत ही नहीं, दुनिया भर में सभी देश में सबसे ज़्यादा मौत दिल की बीमारी से या हार्ट अटैक से होती हैं। WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2016 में दिल की बीमारी से स्ट्रोक के चलते लगभग 1.5 करोड़ लोगों की मौत हो चुकी थी। पिछले 20 साल से दुनिया में हुई मौत का सबसे बड़ा कारण यही बीमारी है। यहाँ पे एक गौर करने वाला फैक्टर यह भी होगा कि भारत में सिर्फ 22% मौत ही मेडिकल सर्टिफाइड होती हैं और यानी कि 16 यानी देखा जाए तो 78% मौतों का कारण पता लगाना मुश्किल होता है भारत में कि वो किस वजह से मरे हैं। ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने 2017 में भारत में 70 लाख मौतों का अनुमान लगाया था। इसमें से महज 14 लाख मौत ही मेडिकल सर्टिफाइड थी, यानी भारत में होने वाली 22% मौतें ही मेडिकल सर्टिफाइड होती हैं। मैं यहाँ पे बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा हूँ कि कोरोना वायरस एक गंभीर बीमारी नहीं है। जी हाँ, ये एक बहुत गंभीर बीमारी है। इससे हमें बच के रहना चाहिए, पर हम एक तुलनात्मक अध्ययन यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हैं अन्य बीमारियों से। भारत में टीबी और मलेरिया जैसी बीमारियों के बचाव के लिए कई कार्यक्रम चलाए गए हैं। प्रसव से पहले और बाद में होने वाली मौतों के लिए भी आंगनबाड़ी जैसे कार्यक्रम चलाए गए हैं, लेकिन फ़िलहाल लॉकडाउन के कारण यह सब पिछले 50 दिन से थमा हुआ है। वर्तमान में देश के पूरे संसाधन और मशीनरी कोरोना महामारी से लड़ने में लगी हुई है। एक स्टडी में सामने आया है कि भारत में अगर कोरोना के कारण अन्य बीमारियों से ध्यान हटा लिया गया तो होने वाली मौतें की संख्या में और ज़्यादा इजाफा हो सकता है। एक स्टडी में यह भी सामने आया है कि भारत में 1 महीने के लॉकडाउन के कारण साल 2020 से साल 2025 के बीच टीबी से 40,000 अतिरिक्त मौतें होंगी। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि दुनिया में अगर लॉकडाउन 3 महीने चलता है तो टीबी से होने वाली मौतों का आंकड़ा फिर से 2013 से 2016 के बीच पहुंच जाएगा, यानी टीबी उन्मूलन के लिए 7 साल में चलाए गए मिशन का नतीजा 0 हो जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक 3 महीने के लॉकडाउन से दुनिया भर में 63 लाख टीबी के अतिरिक्त मामले आएंगे और मौत 14 लाख बढ़ जाएगी। यह आंकड़े सिर्फ टीबी के हैं। WHO की एक स्टडी में यह भी बताया गया है कि कोरोना के कारण मलेरिया और HIV उन्मूलन कार्यक्रमों में होने वाली रुकावट, दवाइयों की पहुंच में आने वाली समस्या से इससे होने वाली मौतों का आंकड़ा दिन पे दिन और बढ़ सकता है। भारत में साल 2017 में मलेरिया से करीबन 2 लाख लोग, HIV एड्स से करीबन
70,000 लोगों की मौत हुई थी। इस रिसर्च का हम अगर मोटा अध्ययन निकालें, इसका सार निकालें, तो कोरोना वायरस से 107 दिन में लगभग 2,500 मौतें हुई हैं, जबकि टीबी और प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली मौत हर दिन इससे ज़्यादा मौतें हो जाती हैं। यानी कि टीबी और प्रेगनेंसी से 2,500 से ज़्यादा मौत हर दिन हो जाती हैं, जबकि कोरोना वायरस से 107 दिन में 2,500 मौतें हुई हैं। पर मैं आपको यहाँ पे यह भी बताना चाहूँगा कि कोरोना वायरस इससे भी ज़्यादा घातक होता जा रहा है और घातक हो जाएगा। इसका बचाव ही इसका इलाज है और कोई वैक्सीन अभी तक दुनिया में इसकी नहीं बनी है। इससे हम जितना बच सकेंगे, इंडियन गवर्नमेंट की गाइडलाइंस का जितना पालन कर सकेंगे, उतनी ही जल्दी ही हम इससे उबर जाएंगे। हम दुनिया में होने वाले बड़े बड़े देशों में जो नुकसान हो रहा है, अमेरिका, इटली वगैरह में, वो देख चुके हैं। हमें हमारे देश को इस मामले में अमेरिका और इटली नहीं बनाना है। इंडियन गवर्नमेंट के रूल्स का पालन करना है, कम से कम बाहर निकलना है, सोशल डिस्टेंसिंग लोगों से रखनी है, बार बार हाथ धोने, जो भी कुछ इंडियन गवर्नमेंट ने बताया है वो सभी कुछ करना है। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लाता रहूँगा। फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को। थैंक यू सो मच।